आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आज आप सभी को आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार अष्टम भाव के विषय में एक विशेष सूत्र बताता हूँ। देखिए, प्राय आप जब भी किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं जन्म कुंडली अध्ययन कराने, अगर अष्टमेश की दशा चल रही है या अष्टम में कोई भी ग्रह बैठा है तो आप लोग को एक डर भय पैदा हो जाता है कि अब मृत्यु की दशा शुरू हो गई है। क्या अष्टम भाव मृत्यु के लिए ही माना गया है? ऐसा नहीं। अष्टम भाव जहां मृत्यु के लिए बताया जाता है वहीं पे बहुत बड़ा राजयोग निर्माण का भी वो वरदान साबित होता है। कैसे? आपको पहले ज्योतिष नज़रिए से समझाते हैं, फिर इसके विषय में बताएंगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है अष्टम भाव के लिए। देखिए, अगर किसी भी जातक की पत्रिका में अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव से या 12वें भाव से संबंध बनाता है और वो वहाँ जाके नीच का हो जाए, इसे नीच ग्रह को अगर ये योग बनता है तो निश्चित ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत बड़ा प्रचंड छतर राज वो पाते हैं। वो इतनी तरक्की करते हैं कि लोगों के लिए वो एक उदाहरण बन जाते हैं। जैसे कैसे, अब समझाते हैं। मान लीजिए किसी की पत्रिका सिंह लगन की है तो सिंह लगन का अष्टम भाव बनेगा मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी अगर छठे भाव में मकर राशि में चला जाएगा तो वहाँ पे मकर राशि का बृहस्पति कमाल का राजयोग बनाता है। अगर आपकी पत्रिकाओं में ये योग है तो आप अपनी पत्रिकाएं खोलिए और इस योग को देखिए। नंबर 2, ये राजयोग धनु राशि धनु लगन वालों के लिए भी स्थापित होता है। धनु लगन वालों का अष्टम भाव चंद्रमा यानी कर्क राशि, वो चंद्रमा अगर 12वें घर में वृश्चिक राशि में चला जाए तो बहुत विदेश से धन कमाते हैं। ऐसे लोग फॉरेन में जाके सेट हो जाते हैं और अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। क्या आपकी पत्रिका में योग है तो आप अध्ययन कीजिए। नंबर 3, ये योग बनता है तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन का जातक का अष्टम भाव वृष राशि बनेगी। जो 12वें घर में शुक्र जाके बैठेगा कन्या राशि का नीच का होकर के, तो कमाल का वो जीवन में तरक्की करता है। मैंने ऐसे कई एक्टर्स की पत्रिका पे अध्ययन किया है, ये योग उनकी पत्रिका में है, और काफ़ी बड़े बिजनेस लोगों की कुंडली में भी ये योग है। अब क्या करें? अष्टम भाव मृत्यु का बताया जाता है। कृष्ण जी भगवान ने भागवत में ये बताया है, जब कभी भी मेरे से मुलाकात हो तो सबसे पहले आप 100 साल की स्वस्थ लंबी आयु मांगा करो। अब कृष्ण जी भगवान कहाँ मिलेंगे? देखिए, उन्होंने भागवत में गीता में ये बार बार बताया है कि मैं स्वयं पीपल का पेड़ हूँ। तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर के भगवान से प्रार्थना करें कि आप मुझे 100 साल की स्वस्थ लंबी आयु दें। देखिए, आयु होगी तभी आप इस पृथ्वी पे कुछ कर पाएंगे। आयु नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये जीवन और मृत्यु के बीच के समय को जीवन कहते हैं, और अष्टम भाव की जब दशा महादशा अंतरदशा पर्यंदशा आती है तो ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि मृत्यु का योग चल रहा है। अब डरे नहीं। ऐसा क्या उपाय करें जिससे हम लोग जीवन में सुखी संपन्न होकर के और दीर्घ आयु पाएं? आप लोग पेड़ लगाएं। कौन सा पेड़? एक बेल पत्र का पौधा लें और वो अपने घर के आसपास पार्क में या किसी शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में जगह देख के बेल पत्र का पेड़ लगाएं। और जब बेल पत्र का पेड़ लगाएं तो जो गड्ढा खोदें, घर के जितने भी मेंबर हैं एक एक का सिक्का उस जमीन में रखें, फिर विधि विधान से बेल पत्र लगाएं और उसको पाल के बड़ा कर दीजिए।
आपकी आयु बढ़नी निश्चित, आप स्वस्थ लंबी आयु मिलेगी और बहुत बड़ा राजयोग आपकी पत्रिका में निर्माण होगा। आप अगर बेलपत्र लगाते हैं तो 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की आप सुधार देंगे। 100 साल तक मृत्यु के बाद आपके जन्म की पूजा होगी, क्योंकि लोग बेलपत्र तोड़ेंगे और शिवलिंग पे चढ़ाएंगे और शिव भगवान को बेलपत्र सबसे प्रिय है। अगर और अधिक आपको धन पाना है, भौतिक सुख साधन पाना है, तो बेलपत्र के पेड़ के पास बैठ करके आप रविवार के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। निश्चित आपको सफलता होगा और आपकी पत्रिका में जितने भी दुष्प्रभाव हैं या आपकी कुंडली के ग्रह जितने भी अनिष्ट हैं वो सब अच्छे हो जाएंगे। ये एक आजमाया हुआ प्रयोग आप सबको बताया गया है। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। नमस्कार।